इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस साइंटिस्ट और स्काई वॉचर्स को दुनिया भर में सरप्राइज कर रहा है। इस कॉमेट का बिहेवियर इतना अनयूजुअल है कि ट्रेडिशनल कॉमेट फिजिक्स भी चैलेंज हो रही है। हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी ल्योब इस विशेष विजिटर का सबसे ज्यादा वोकल ऑब्जर्वर बन गया है। उनके मुताबिक 3I एटलस के स्ट्रेंज फीचर्स इतने ज्यादा हैं कि शायद इसको लोब स्केल पर हायर रेटिंग मिलनी चाहिए। एक स्केल जो लोब ने खुद बनाई है, जिसमें हायर नंबर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ज्यादा मिस्टीरियस या फिर नॉन नेचुरल पॉसिबिलिटी के करीब है। 3I एटलस का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इसका लगातार एक जैसे शेप में बने रहना। नॉर्मल कॉमेट्स सूर्य के पास जाते जाते मेल्ट होते हैं, टूटते हैं, उनका शेप बदल जाता है, लेकिन ये कॉमेट मानो एक सॉलिड और स्टेबल आउटर लेयर कैरी कर रहा हो जो हफ्तों तक बिल्कुल एक जैसी बनी हुई है। इसके आसपास एक सिमेट्रिक क्लाउड भी है जिसमें स्मूथ और रिदमिक स्पिनिंग वेव पैटर्न्स दिखते हैं जो आमतौर पर किसी भी कॉमेट पे नहीं मिलते। कॉमेट की टेल भी बहुत अनयूजुअल है। एक सन फेसिंग एंटी टेल है जो इसका रोटेशन फॉलो करते हुए नीट और ग्रेजुअल तरीके से शिफ्ट होता है। ये बिल्कुल रैंडम डस्ट टेल जैसा नहीं लगता। इसके ट्रैजेक्टरी और एक्सेलरेशन में भी स्ट्रेंज चीजें नोटिस की गई हैं। कॉमेट को एक एक्स्ट्रा पुश मिलता हुआ लग रहा है जो सिर्फ ग्रेविटी से एक्सप्लेन नहीं होता। नॉर्मली कॉमेट्स में ये पुश आउट गैसिंग से आता है, जब आइस सनलाइट से मेल्ट होती है और गैस जेट्स निकलते हैं। लेकिन 3I एटलस के साथ गैस जेट्स भी एक्सपेक्टेड फिजिक्स फॉलो नहीं करते। लोब के हिसाब से इन 7 जेट्स को जितनी सरफेस एरिया की जरूरत होती, कॉमेट उतना बड़ा दिखाई नहीं देता, यानी कुछ तो मिसमैच है। लोब कॉशियस तरीके से ये भी हिंट करते हैं कि पैटर्न्स नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स थ्रस्टर लाइक बिहेवियर की तरफ भी इशारा करते हैं। हालांकि ये अभी प्योर स्पेकुलेशन है। केमिकल एनालिसिस भी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है। 3I एटलस में निकल ज्यादा और आयरन बहुत कम मिलता है, जो एक कॉमेट के लिए, वो भी सूर्य के इतने पास, काफी अनयूजुअल है। इससे ये डाउट होता है कि ये मटेरियल हमारे सोलर सिस्टम के क्यूपियर बेल्ट या ओट क्लाउड से अलग ओरिजिन का हो सकता है, शायद ज्यादा एग्जॉटिक या एलियन। पेरिहेलियन के पास कॉमेट की ब्राइटनेस और टेल एक्टिविटी बढ़ गई है जो CO2 आउटगैसिंग से मैच करती है, लेकिन इसमें भी कुछ पैटर्न्स कंट्रोल्ड या पर्पसफुल जैसी फील देते हैं। ये सब लोब ने कहा। सबसे ज्यादा डिस्कशन उस हाइपोथेसिस पर हो रही है जिसमें लोब कहते हैं कि कॉमेट की ट्रैजेक्टरी टू परफेक्ट लग रही है, मानो ये जुपिटर को क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए एक मिशन लाइक पाथ फॉलो कर रहा हो। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट इतनी प्रिसाइज प्लानिंग नहीं दिखाती। साइंटिस्ट कॉशन देते हैं कि ये सब आर्टिफिशियल होने का प्रूफ नहीं है, लेकिन एनॉमलीज की लिस्ट जो अब डजन से भी ज्यादा हो चुकी है, 3I एटलस को इंटरस्टेलर हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग विजिटर जरूर बना देती है। लोब स्केल पर ये लेवल 5 के करीब पहुंच रहा है, जहां नेचुरल एक्सप्लेनेशंस स्ट्रेन होने लगते हैं और अनकन्वेंशनल पॉसिबिलिटीज पर भी रिसर्च होती है। यानी 3I एटलस एक स्टेडी शेप, स्ट्रेंज स्पिनिंग वेव्स, अनयूजुअल केमिकल मिक्स, एक्सपेक्टेड फिजिक्स से ज्यादा जेट एक्टिविटी और एक डेलिब्रेट SI ऑर्बिट के साथ ट्रेडिशनल कॉमेट साइंस को चैलेंज कर रहा है। मेजॉरिटी साइंटिस्ट अभी भी नेचुरल एक्सप्लेनेशंस जैसे आउटगैसिंग, डस्ट डायनामिक्स पर टिके हुए हैं, पर एवी ल्योब की परसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन एक रिमाइंडर है कि हमारी कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग अभी भी इनकम्प्लीट है और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारे अजम्पशंस को हिला सकते हैं। यह है BP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।